मसीह में प्रिय भाई बहनों, हमेशा एक बात याद रखें। वो अगर बात आपको याद रखेंगे तो आप मसीह से कभी दूर नहीं जाएंगे कि लॉर्ड लव यू व्हाट यू आर, नॉट व्हाट यू शुड बी। और हमेशा आपसे उसी अवस्था में प्रेम करता है जैसे आप हैं, ना कि किसी दिन प्रेम करेगा जब आप किसी और अच्छी अवस्था में हो गए। तुम संभव काम करो जो कर सकते हो, परमेश्वर असंभव काम करेगा। आप विश्वास का पत्थर हटाओगे तो क्या देखोगे? लाजरस को जीता हो पाओगे। पत्थर रख दिया मतलब आई एम डन, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, होपलेस। परमेश्वर ने कहा कि विश्वास करने वाले के लिए, मरकुस 9:23 कहा कि विश्वास करने वाले के सब कुछ हो सकता है। पत्थर हटाओ, तुमको हटाना पड़ेगा। यू हैव टू रिमूव द स्टोन एंड परमेश्वर के आश्चर्य कर्म करने के लिए पावर, मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ द गॉड विल वर्क थ्रू यू। यू आर वन प्रेयर अवे फ्रॉम योर मिरेकल। हो सकता है तुम इतने समीप आ गए हो कि परमेश्वर शैतान आपको कह रहा है कि प्रार्थना करना छोड़ दो, विश्वास करना छोड़ दो। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में अति प्रिय भाई बहनों, मैं आपका यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे उत्पत्ति 37वें अध्याय से देखेंगे। जेनेसिस 37 हम लोग पढ़ेंगे, मेडिटेशन करेंगे, और जेनेसिस 50 चैप्टर में देखेंगे, 50वां अध्याय में देखेंगे, साथ में हम लोग यूहन्ना का 11वां अध्याय भी देखेंगे। आइए हम लोग मेडिटेट करते हैं परमेश्वर के वचन में। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ के पास कहला भेजा, तेरा पिता ने मरने से पहले हमें आज्ञा दी थी, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी ये बातें सुनकर के यूसुफ रो पड़ा, और उसके भाई आप भी जाकर उस सामने गिर पड़े और कहा देख हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूं? यदि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उस बात में भलाई का विचार किया, जिससे वे ऐसा करे कि जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं, इसलिए मत डरो। यूसुफ को दो दर्शन दिखते हैं, दो स्वप्न दिखता है, जिसका वर्णन उत्पत्ति के 37 अध्याय के 5 से 11 में मिलता है। वो क्या करता है कि यूसुफ जो है अपने भाइयों को बताता है कि उसका मतलब ये होता है कि वो आने वाले समय में उसके भाई जो है यूसुफ के सामने झुकेंगे। यूसुफ के घराने के सामने उसके भाई जो है 11 भाई थे, उसके सामने झुकेंगे। और ये बात जो है यूसुफ जो है अपने भाई से प्रकट कर देता है, अपने माँ बाप के सामने प्रकट करता है। यहाँ ये पता चलता है कि परमेश्वर की योजनाएं जो थी, जो यूसुफ सबसे छोटा था और उसके भाई से घृणा करते थे, लेकिन वो एक दिन सबसे ऊपर उठने वाला था, वो परमेश्वर ने उसको ड्रीम में दिखाया था। हो सकता है कि आपके लिए परमेश्वर ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, लेकिन आने वाला अभी आपको दिख रहा है कि आप सबसे छोटे हैं, दबे हैं, लेकिन परमेश्वर और यूसुफ को परमेश्वर एक सर्टेन स्टेजेस से लेके जाता है। उसके भाई उसका विद्रोह करते हैं और उसको कई ताड़ना मिलती है, लेकिन अंत में परमेश्वर की योजनाएं जो है उसके जीवन में पूरी होती हैं। यानी कि दोनों की योजनाएं होती है, परमेश्वर की योजना भी आपके लिए होती है और शैतान की योजना भी आपके लिए होती है, लेकिन ये आप पर है कि आप किस योजना पे मन लगाते हैं। परमेश्वर आपसे ड्रीम में बातें करता है, स्वप्न से बातें करता है, परमेश्वर आपसे बाइबल से बातें करता है। हो सकता है कई हो सकता है आपके साथ बड़ी बड़ी बातें आपके लिए बोल के चले गए हों और आप उसको पूरी नहीं हो रही हो, आपको दिख रही है, आपको परमेश्वर आपके मन में डाला कि तुम्हारे लिए ये योजना है और आप वो पूरी हुई नहीं दिखती है। तो आज हम ये वचन से देखेंगे कि परमेश्वर की योजनाएं कैसे फुलफिल होती हैं, परमेश्वर की जो योजनाएं जो भलाई की वो हमारे जीवन में कैसे फुलफिल होती हैं। यहाँ यूसुफ के बारे में बताते हैं। यूसुफ जो था वो कहता ड्रीमर था, वो स्वप्न भी देखने वाला था, यानी कि वो अपनी स्ट्रेंथ पर नहीं चलता था, वो परमेश्वर की स्ट्रेंथ पर चलता था। और यूसुफ एक ऐसा व्यक्तित्व है, एक ऐसा कैरेक्टर है जो उससे जो बढ़ के आने वाला था, यानी कि मसीहा जो उससे बढ़ के आने वाला था, उसको टाइपिफाइड दिखाता है, उसको दर्शाता है कि आने वाले समय इसी के कैरेक्टर से मिलता जुलता उससे बड़ा आएगा, जो इससे बड़ा आने वाला था। यानी कि यूसुफ ने, अगर इन नटशल से, कि यूसुफ ने कभी कोई पाप नहीं किया था और एक धर्मी और राइचस, आप बाइबल में उसके कोई कैरेक्टर के, उसके व्यक्तित्व द्वारा कोई आप गड़बड़ी नहीं निकाल सकते। एक दानियल है और एक यूसुफ है, जोसेफ है, एक डैनियल है। इन दो के कैरेक्टर जो चरित्र है, आप उन बाइबल में उसके कैरेक्टर में कुछ भी नेगेटिव नहीं पाएंगे। तो उससे जो बड़ा आने वाला है मसीहा को यूसुफ का जीवन दर्शाता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, अगर हम यूसुफ और मसीह के जीवन को अगर हम लोग मिलाएं तो आप देखेंगे कि यूसुफ भी अपने पिता का प्यारा था। he was father, उसको बहुत प्रेम करता था, उसको उसने एक कोट दिया था, कलरफुल कोट दिया था यूसुफ को, जोसेफ को,
और पिता जॉन 3:16 कि परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र से बहुत प्रेम करता था, पिता यहोवा यीशु से प्रेम करता था। और जो यूसुफ था अपने पिता की भेड़ों का चरवाहा था, यीशु मसीह भी अपने भेड़ों का चरवाहा है। हालेलुया। और यूसुफ से भी उसके 11 के 11 भाई चिढ़ते थे, और यीशु मसीह से भी जूस जो थे यहूदी लोग उससे चिढ़ते थे, घृणा करते थे, क्योंकि उसकी जो बातें थी लोग समझ नहीं पाते थे। और यूसुफ को भी जब अगर हम आगे देखेंगे, इसकी थोड़ी सी कहानी आगे देखेंगे कि एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ जो है जब उसके भाई जो लोग हैं भेड़ चराने गए थे, तो उसका पिता बोलता है कि जा बेटे देख क्या तेरे भाई इतना समय हो गए और अभी तक आए नहीं। तो वो सिक्केम जगह में भेड़ को चरा रहे होते हैं, और यूसुफ सिक्केम जब जाता है तो वहां पर कुछ लोग बोलते हैं वो सिक्केम से दूर जाकर दोतान में गया। जो सिक्केम और दोतान की जो दूरी थी वो कम से कम आप समझ लीजिए 24 किलोमीटर की दूरी थी। तो पैदल दोतान ढूंढने चला जाता है। तो उसके जो भाई होते हैं जो उससे चिढ़ते हैं, बोलते देखो ड्रीमर आ रहा है, देखो स्वप्न देखने वाला आ रहा है। हालेलुया। अब यहाँ पर यूसुफ की एक गड़बड़ी क्या थी कि बाइबल यहाँ से एक मैसेज निकल के आता है, कि हम लोग को सिद्धांत निकल के आता है कि आपकी जो योजना जो परमेश्वर ने आपको बताई है, जो योजनाएं जो भविष्यवक्ताओं ने आपके बारे में कही है, या चर्च पास्टर ने कही है, या आपके दिल में परमेश्वर ने प्रकट किया है, या स्वप्न के द्वारा परमेश्वर ने बताया है, तो आप उनको अपने दिल में रखें और प्रार्थना के द्वारा उसको सींचें। ना कि आप ऐसे लोगों से उसको शेयर मत करें, उससे आप ऐसे लोगों को मत बताएं जो आपसे चिढ़ते हो, या आपको डिसर्निंग और स्पिरिट होनी चाहिए आपके अंदर ये बात कि आपको किससे परमेश्वर की बातों को शेयर करना है और किससे नहीं करना है। यूसुफ के अंदर एक गड़बड़ थी, वो मन का सच्चा था, वो बता देता था, उसने अपने भाइयों और पिता को बता दी। उसके भाई उससे उसी बात से चिढ़ने लगे कि तेरा घराना मेरे घराने से ऊपर कैसे हो जाएगा। और आगे हम लोग अगर देखेंगे उत्पत्ति में यूसुफ जो है अपना जो दर्शन, अपना जो ड्रीम है, जो अपने भाइयों अपने पिता को बताता है, उत्पत्ति 37 में 37:11 में लिखा है कि उसके भाई उसे ढा करते थे, पर यूसुफ के पिता याकूब ने उसकी बातों को मन में रखा। याकूब ने अपने बेटे यूसुफ की बातों को स्मरण रखा। हालेलुया। यह पिता के दिल, उसने अपने बेटे की बातों को स्मरण रखा, यानी कि याद रखा उस जो भविष्यवाणी करी गई। वो खुश होता था कि भविष्यवाणी पूरी हो, और वो उनके लिए प्रेयर करता था। स्मरण रखना मतलब याद रखना, प्रार्थना में उसको सींचना, यानी कि यूसुफ को अपने पिता तक ही बताना था, या उनसे आपको बताना चाहिए वो अपनी बातें, जो परमेश्वर की बातें, योजनाएं जो परमेश्वर ने आपके लिए रख छोड़ी हैं, जो आपसे प्रेम करते हो, जो आपके लिए प्रार्थना करते हो, ऐसे सबको नहीं बताना है, क्योंकि उसके भाई उससे चिढ़ने लगे थे। और जब हमारी बात कहां थी, जब ये दोतान ढूंढते ढूंढते अपने भाइयों को आता है निश्चल भाव से, तो उसके भाई उसको देखते हैं कि ये देखो आ रहा है स्वप्न देखने वाला, और उससे घृणा करते हैं और उसको मार डालने की युक्ति करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हम इसको मार डालेंगे तो परमेश्वर की योजनाएं पूरी नहीं होंगी, हमारा जो पूला है, जो हमारा घराने के सामने नहीं झुकेगा। तो मैं परमेश्वर के नाम से आपको मैं वही देना चाहता हूं कि परमेश्वर की योजनाएं जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाई हैं वो जरूर से जरूर पूरी होंगी। हम आज जो उत्पत्ति के 37 से पढ़ रहे हैं कि यूसुफ को कितना ज्यादा परेशान किया, लेकिन परमेश्वर की योजना पूरी हुई। लोग नहीं चाहेंगे योजनाएं पूरी हों, शैतान नहीं चाहेगा परमेश्वर की योजना आपके जीवन पूरी हो, नहीं हो। वो आपको गड्ढे में, आपको मारने के षड्यंत्र करेगा, विल प्लॉट टू किल यू, और आपको गड्ढे में डालना चाहेगा, आपको मार डालना चाहेगा। लेकिन परमेश्वर की जो योजना है वो पूरी हो करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मेरी बातें अटल है, सच्ची है, वो धरती का चल जाएंगे, लेकिन जो मेरी बातें हैं वो सच होकर रहेंगे। और उसके भाई क्या करते हैं, उसको गड्ढे में डाल देते हैं, और उसका जो अब यहां पर देखो उसको गड्ढे में डालते, ऐसे यीशु मसीह को भी, और उसका अंगरखा जो था, जो उसके पिता याकूब ने उसको प्रेम से दिया था, उसको निकाल लेते हैं। यीशु मसीह के भी का जो था अंगरखा जो था उसको उन्होंने लोगों ने उतार दिया, सिपाही ने उसका आपस में उसका बांट लिया था। उसको जो है कुछ चांदी के सिक्के में जो मिद्यानी लोग वहां से जा रहे थे बेच दिया। परमेश्वर यीशु मसीह को भी चांदी के 30 सिक्कों में बेच दिया गया। देखिए सिमिलरिटी देखिए। और उसके बाद जो है उसको वहां से मिस्र ले जाते हैं। कौन ले जाते हैं? मिद्यानी लोग जो है उसको खरीद लेते हैं। और परमेश्वर यीशु मसीह को भी जब छोटे होते हैं, तो जब सेंसस होता है, जब जनसंख्या की गणना होती है, जब जनसंख्या का गिनती चल रही होती है, तो यीशु मसीह भी छोटे पे जनसंख्या कराने के लिए, अपना नाम रजिस्टर करवाने के लिए अपने माता पिता के साथ मिस्र जाते हैं। यानी कि यीशु भी मिस्र में गया और यीशु मसीह भी मिस्र में गए। और वहां पर जब ये वहां पर बेच दिया, वहां पर जब वो जाता है तो पोतीपर के घर पे जब वहां पर जाता है तो उसकी जो पत्नी होती है उस पर झूठा आरोप लगाती है और उसकी परीक्षा ली जाती है। यीशु मसीह पे भी झूठा आरोप लगाया जाता है और यीशु मसीह की भी परीक्षा होती है।
लोग के हम लोग 4 में देखेंगे, मत्ती के 4 में देखेंगे। पवित्र आत्मा के अगुवाई में यीशु मसीह, शैतान जो है यीशु मसीह की परीक्षा करता है 40 दिन 40 रात, और यीशु मसीह उसमें ओवरकम होते हैं, विजय प्राप्त करते हैं और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में बड़े बड़े आशा काम करते हैं। और यहाँ से यूसुफ भी वहां से जेल में डाला जाता है और यीशु मसीह भी कैफा के वहां पर एक दिन के लिए जेल में रहते हैं। उसके कैफा के यहाँ महायाजक के उस समय के महायाजक समय में यीशु मसीह भी एक जेल में रहते हैं वहां पर। और उसके बाद जो है यूसुफ को भी जब वो जेल में जाता है तो दो लोग जो होते हैं, एक पिलाने वाला होता है और एक खाना पकाने वाला होता है। उन दोनों के साथ वो प्रिजन में डाल दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है यूसुफ, और उन दोनों के उनके सपने के बारे में बताता है और उनमें से एक बचा लिया जाता है, एक मारा जाता है। यीशु मसीह भी कल्वरी क्रूस पर जब लटकाए जाते हैं तो एक तरफ उनका दो चोर होते हैं और एक जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है, विश्वास करता है। यीशु मसीह कहते हैं कि देख आज ही तू मेरे साथ पैराडाइज में होगा, स्वर्ग में होगा, वो बचा ले जाता है। दूसरा जो है नरक में, जेल में डाला जाता है। यूसुफ भी जो है अपने भाई के किए गए कामों को क्षमा कर देता और यीशु मसीह भी जब कल्वरी क्रूस में होते तो कहते हैं कि देखिए पिता, इनको क्षमा कर, नहीं जानते क्या कर रहे हैं। और यूसुफ भी जो है परसिक्यूशन के बाद, इसलिए ताड़नाओं के बाद उसका एग्जाल्ट होता, वो मिस्र में फैरोन के बाद का उसका जो है उसकी सीट हो जाती है। और यीशु मसीह की भी ताड़ना सहने के बाद परमेश्वर यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ जा बैठता है। और यूसुफ की भी जो है पब्लिक मिनिस्ट्री जो है 30 साल के बाद शुरू होती है। यीशु मसीह की भी जो है सेवकाई जो होती है 30 साल के बाद शुरू। तो इतने सारे जो पॉइंट्स हैं ये हमने देखे कि कैसे यूसुफ का जीवन यीशु मसीह के जीवन से रिलेट करता है, जो आने वाला मसीह को दिखाता है। अब हम अपने की वर्स में आएंगे। जब यूसुफ जो है बड़ा आदमी बन जाता है, जो फेरोन के 2nd नंबर पे आ जाता है, तो उसके भाई जो है, जब अब आगे बढ़ेंगे तो उसके भाई जो है उससे डर जाते हैं कि अब ये जो है यूसुफ जो है बदला लेगा, क्योंकि इसका पिता जो है मर जाता है। और ये जो जेनेसिस उत्पत्ति 37 से यूसुफ का वर्णन शुरू होता है, उत्पत्ति 37 से और 50 तक जाता है। सबसे लंबा वर्णन यूसुफ का ही है, जीवन का है। और वहां पर हम देखते हैं कि जब जैकब मर जाता है, जब याकूब मर जाता है, तो उसके भाई जो है संदेशा भेजते हैं मैसेंजर्स के साथ कि याकूब ने ऐसी बातें करी हैं, मतलब कि हमारे पिता ने ऐसी बात करी कि जब वो गुजर जाए तो उसके भाइयों का ध्यान रखना। यानी कि वो डर जाते हैं, क्योंकि यूसुफ की जो है इतनी बड़ी पोजीशन हो जाती है कि जो अगर वो चाहे कि ये जिंदा रहेगा तो व्यक्ति जिंदा रहता है, और वो चाहे मिस्र में कि ये व्यक्ति जिंदा नहीं रहेगा तो जिंदा नहीं रहेगा। यानी कि उसकी कृपा पे ही सब कुछ चल रहा था। तो लोग इतना डर जाते हैं कि हमने जो उसको बेचा था और उसको जो मारने के षड्यंत्र कराया था, तो ये हमसे बदला लेगा। लेकिन यूसुफ जो है रोता है। 40 के 17 में लिखा है कि यूसुफ उनकी बातें सुन करके रो पड़ा। यानी कि वो यूसुफ को समझे नहीं थे कि यूसुफ ने जो था, क्योंकि उसके जब पिता मारा था तो उसके इस बीच का जो समय था 20 साल का समय गुजर चुका था। तो वो सोचे बैठे थे भाई कि इसे मन में पिता था जब तक इसने हमको ताड़ना नहीं दी, लेकिन अब वो हमको ताड़ना देगा। तो उन्होंने यूसुफ क्यों रो पड़ा? यूसुफ इसलिए रो पड़ा कि उसके भाई जो है उसको समझे नहीं। उनको जो है गिफ्ट देता है, उनको अपने साथ खाना खिलाता है, और उनको गोशेन एक प्रदेश होता है जो सबसे ज्यादा जो है चरवाहों के लिए अच्छी हरी भरी चराइयां होती है, वो प्रदेश दिलाता है उसको। और वो जो है इस चीज को समझ नहीं पाते हैं, सोचते हैं कि ये दिखावा कर रहा है, लेकिन वो उस दिल से उनसे प्रेम करता है, उनको कभी का क्षमा कर दिया होता है। तो ये बात उनके छोटे दिल की, उनके संग दिल की, उनके तंग दिल की, जो उनके जो सोच थी भाई, छोटी सोच पर को याद करके यूसुफ रो पड़ता है। He wept। और अगर हम 2020 साल के बाद अगर जाएंगे तो यही सेम वर्णन हम यूसुफ के जीवन और यीशु मसीह के जीवन को मिलाएंगे कि जहां यूहन्ना 11 के 35 में जो बाइबल के वर्ष की सबसे छोटी आयत है, जहां लिखा है यीशु रोया, जीसस wept। अब वहां पर हम इसको देखेंगे आज सिनेरियो में, तो यीशु मसीह जो है, आइए हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना 11 का 32। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था तो उसे देखते उसके पांव गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, क्या यदि तो यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते देखकर तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम करता था। 37। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी न कर सका कि मनुष्य न मरता? और यीशु मन में
बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया और वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उससे से तो अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। तो यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था, ये तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। तब उन्होंने पत्थर को हटाया। अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि यीशु मसीह क्यों रहे और वहां पर यूसुफ क्यों रहा, जो हमने अभी देखा। यहाँ पर मरियम आते बोले कि यही प्रभु, यदि तो यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। यहाँ मरियम में दोष लगा रही है। लोग हमेशा परमेश्वर में कुछ न कुछ दोष लगाते हैं। हो सकता है प्रेम से लगा रही है, उल्हाना दे रही है, लेकिन दोष लगाने लगते हैं, जरा से कुछ ऊपर नीचे होता है। यीशु मसीह फिर बोलते हैं कि कहाँ रखा है, ऐसा क्या हो गया तुमने आशा छोड़ दी, ऐसे क्या हो गया, ऐसी कौन सी सिचुएशन हो गई जहां मेरा हाथ नहीं पहुंच सकता, उसको तुमने कहाँ रख दिया है। ऐसी कौन सी बात आ गई है जो तुम्हारे जीवन में तुमने सारी आशा छोड़ दी है और तुमने उस चीज को कहीं रख दिया है। तुमने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, अगर तू यहाँ होता तो कुछ ना होता। आप या ऐसी कौन सी ऐसी बात हो गई कि आप तुम भूल गए हो कि परमेश्वर जो है ओमनीपोटेंट है, सब कुछ कर सकता है, ओमनीशिएंट है, सब कुछ जानता है, ओमनीप्रेजेंट, हर जगह रहता है। दूरी उसके लिए कोई मैटर नहीं कर सकती। वो परमेश्वर कहीं भी रह सकता है, कहीं भी आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे सकता है। लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी आई कि तुमने लाजरस को कहाँ रख दिया, कहीं छुपा दिया। ऐसी कौन सी मुश्किल आ गई तुम्हारे जीवन में, तुमने उस चीज को छुपा दिया। यीशु मसीह पूछ रहे हैं कहाँ रखा है। आज यीशु मसीह पूछ रहे हैं कि तुमने अपनी समस्या कहाँ रख दी है, अपनी बातें तुमने कहाँ रख दी है, कहाँ जहन में तुमने छुपा रखा है, वो मुझे बताओ। ऐसी कौन सी बात हो गई कि तुम परिस्थिति हार गए और तुमने तुमको उसको लाजर को कहीं रख दिया। तुमने ऐसी कोई बात है जो तुमने उठा के कहीं रख दी, ऐसी कोई सोच तुमने बना ली। जीसस यहाँ पर यह दिखाता है कि यीशु मसीह व्याकुल हो गए, यीशु मसीह रोए, यीशु जीसस केयर्स फॉर यू। परमेश्वर तुम्हारी चिंता करते हैं, तुम्हारा ध्यान करते हैं। वो इसलिए रोए, इसलिए निराश हुए, इसलिए व्याकुल हुए क्योंकि तुम्हारी जो है लैक ऑफ फेथ, तुम्हारे छोटे विश्वास को देख के उनके अंदर ये उनके दिल में आया कि तुम परमेश्वर के लार्ज हार्टेडनेस, परमेश्वर के बड़े दिल को नहीं समझ पाया। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं सारे प्राणियों का देवता हूँ, सारे प्राणियों के ऊपर मैं परमेश्वर हूँ, हर चीज़ मेरे कंट्रोल में, हर चीज़ मैं कर सकता हूँ। लेकिन तुम्हारे इस छोटे दिल ने ऐसी क्यों बात आई कि तुम ऐसे क्यों वाकिल हो गए, क्यों ऐसे तुम परेशान हो गए कि परमेश्वर यहाँ पर नहीं कर सकता, नहीं परमेश्वर यहाँ पर काम नहीं कर सकता। और वो बात तुमने छुपा दी और कहीं रख दिया। परमेश्वर कह रहा है कि लाजरस को तुमने कहाँ रखा है। इब्रानी के 4:15 में लिखा है कि यीशु मसीह हमारा एक ऐसा महायाजक है जो हमारी सारी निर्बलताओं को जानता है। और वो ऐसे हमारी निर्बलताओं को जानता है, वो जानता है कि कैसे कैसे कष्ट आते हैं। मतलब वो ऐसा सुपरनेचुरल गॉड था जिसने अपनी सारी महिमा को तज करके, छोड़ करके हमारे लिए मानव के रूप में बना और शून्य हो गया। फिलिपियंस के 3 अध्याय में लिखा हुआ है, ताकि वो हमारी कष्ट को जान सके, हमारी फीलिंग को जान सके, हमारे इमोशन को जान सके, हमारे हम डे टू डे में क्या कष्ट आते हो जान सके। तो हमारा ऐसा महायाजक है जो हमारी निर्बलताओं को जानता है, हमारे सोच से बढ़कर काम कर सकता है। जो तुम सोच भी नहीं सकते वो परमेश्वर काम कर सकता है। आज यीशु मसीह कह रहा है कि तुम्हारी ऐसी समस्या है, तुमने कहाँ छुपा के रखी है, कहाँ लाजर को छुपा रखा है। मार्था मरियम बताओ, मुझे ले चलो। यू आर द एप्पल ऑफ हिज आईज, उसकी आंखों के तुम तारे हो, तुम उसके सिग्नेट रिंग हो। परमेश्वर ने तुम्हें कहा है कि जब तू बूढ़ा हो जाएगा तो तुझे मैं लिए फिरूंगा, मैं तुझे हरी हरी चराई में लिए चलूंगा, मैं तुम्हारे दुश्मन के सामने तुम्हारी मेज लगाऊंगा, यानी कि तुम्हें जय के उत्सव में ले चलूंगा। तुम जय के उत्सव में चलोगे, तुम परमेश्वर की सुगंध सब तरफ फैलाओगे। तुम्हारे अंदर जो है बाहर से बड़ा है, यानी कि यीशु मसीह तुम्हारे अंदर है जो बाहर से बड़ा है। कोई और हम परमेश्वर में जयवंत से बढ़ के हैं, क्योंकि जो हमारे ओर है हमारा विरोधी कौन हो सकता है। यीशु मसीह हमारे साथ है। वहां पर मार्था मरियम है, चेले हैं और वहां वॉचर्स हैं जो देख रहे हैं और कह रहे हैं क्या ये आदमी जिसने उसके पिछले अध्याय आप देखेंगे यीशु मसीह ने अंधे की आंखें खोली थी, तो कह रहे क्या ये आदमी जो नहीं है जो अंधों की आंखें खोल सकता था। फिर वो नेगेटिविटी लगा रहे, इस पर आरोप लगा रहे, क्या ये नहीं है जो लाजर से प्रेम करता था, यहाँ पर बाइबल टीचिंग देता था, बड़े बड़े बातें बोलता था, ये इसको लाजर को मरने क्यों दिया, क्या इसको ठीक नहीं कर सकता था। फिर आरोप लगाने लगे। ऐसे कई लोग आपके साथ होंगे आसपास। मैं आपसे फिर यीशु मसीह के नाम से बोलना चाहूंगा कि आपके साथ, आप उनके साथ छोड़ दें जो निगेटिव लोग हैं, जो परमेश्वर की बातों में मीन मेक निकालते हैं, जो परमेश्वर के वचनों पर कानून निकालते हैं, जो परमेश्वर के वचन को गलत तरीके से बोलते हैं, जो परमेश्वर के ऐसे वचन जिसे सुन करके आपका मन आत्मा नहीं खोलता या आपको याद नहीं आता, तो ऐसे लोगों का साथ छोड़ दें। ऐसे लोगों का साथ पकड़ें जो परमेश्वर में आपको याद देते हैं, आपको उत्साह दिलाते हैं और परमेश्वर की बातों पर
आपको बताते हैं कि परमेश्वर की बातें जरूर पूरी होंगी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मरकुस के 22:23 में कि ये तू पहाड़ से जाकर समुद्र में जा पड़ और विश्वास ना करे पर विश्वास करे तेरे लिए हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मुझ पर और परमेश्वर भरोसा रखो तो तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। यीशु मसीह उदास होकर के कब्र पे जाता है, वहां एक बड़ा पत्थर रखा था। हालेलुया। ऐसे ही होता है कि आप कभी क्या होता है कि आपकी सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है और उस सिचुएशन को आप जो है आप ये बोलते हैं आई एम नॉट गोइंग टू प्रे, आई एम नॉट गोइंग टू फास्ट, आई एम नॉट गोइंग टू रीड द बाइबल। अब मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, अब मैं फास्टिंग नहीं करूंगा, अब मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, बहुत हो गया, मेरी समस्या ऐसी हो गई जो यीशु मसीह मेरी सहायता नहीं कर सकता। अब मैंने उसको कब्र में गाड़ दिया है और उसके आपने क्या किया, अविश्वास का पत्थर रख दिया है कि ले अब कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है आपने रखा हो या हो सकता है आपके साथ ऐसे लोग हैं जो आरोप लगाते हैं, जो दोष लगाते हैं और उन्होंने आपके विश्वास पर पत्थर रख दिया हो। तो यीशु मसीह कहता है कि जा बेटा इस पत्थर को हटा। उस स्थान में परमेश्वर आज कहने जा रहा है, उस स्थान में परमेश्वर यीशु मसीह आ रहा है कि जा इस पत्थर को हटा, रिमूव दिस स्टोन। यानी कि परमेश्वर बोल रहा है, तुमको बोल रहा है कि पत्थर हटाओ। यानी कि परमेश्वर ने कहा है कि तू बड़े बड़े आशय कर्म करेगा और परमेश्वर पवित्र आत्मा, यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है, तुम बड़े बड़े आशय कर्म। यीशु मसीह के एक पवित्र आत्मा का एक गुण है, एक पवित्र आत्मा का वरदान है कि बड़े बड़े आशय कर्म करना, यानी कि वो आशय कर्म करना, यानी कि जो आपके अंदर ऑपरेटिंग पावर है। यीशु मसीह इसलिए आपको इन्वॉल्व करता है, परमेश्वर आपको इन्वॉल्व करता है। यानी कि यू डू द नॉर्मल, लॉर्ड विल डू abnormal. You do the natural, Lord will do the supernatural. You do the possible and Lord will do the impossible. तुम नॉर्मल काम करो, परमेश्वर उसमें सुपरनेचुरल काम करेगा। तुम संभव काम करो, जो कर सकते हो, परमेश्वर असंभव काम करेगा। इसलिए परमेश्वर क्या करे, पत्थर तुम हटाओ। यानी कि परमेश्वर आपको इन्वॉल्व करना चाहता है मिरेकल मेकिंग पावर में आपके हाथ से, क्योंकि मरकुस के 16 में परमेश्वर ने कहा कि तुम बड़े बड़े आशय कर्म हो, सांपों को उठा लोगे, विषनाशक पी जाओगे और तो तुमको कोई हानि नहीं होगी, सर्पों को कुचलोगे, बिच्छों को तुम रौंदोगे और तुम अन्य भाषाओं के का अर्थ बताओगे, तुम्हारे कोई काम असंभव नहीं होगा। ये विश्वासियों के चिन्ह होंगे। यानी कि परमेश्वर तुमको आशय कर्म करने के साथ में इन्वॉल्वमेंट करना चाहता है। परमेश्वर कहता है तुम ही अपने हाथ से पत्थर हटाओ, या तुमने रख दिया या तुम्हारे दोस्तों ने रख दिया है। ऐसे लोग जो तुमने घेरे हो, जो उन्होंने पत्थर रख दिया, उसको तुम हटाओ। जब तुम पत्थर हटाओगे विश्वास का, तो तुम क्या देखोगे, परमेश्वर ने आते मरियम से क्या बोलता कि जब तुम विश्वास करोगे तो क्या देखोगी, ये बीमारी जो आई है लाजर को, क्यों आई है, कि परमेश्वर की महिमा के लिए। जब तुम अविश्वास का पत्थर हटाओगे तो क्या देखोगे, लाजरस को जीता हो पाओगे। पत्थर रख दिया कि मतलब आई एम डन, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, होपलेस। परमेश्वर ने कहा कि विश्वास करने वाले के लिए, मरकुस 9:23 कहा कि विश्वास करने वाले के सब कुछ हो सकता है। जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। बहन मार्था, जब परमेश्वर यीशु मसीह कह रहा है कि पत्थर हटाओ, तो यहां बहन मार्था बोल रही है, हे प्रभु, उस लाजर जो मरा उसको 4 दिन में उससे दुर्गंध आती है। ऐसी हो गई है सिचुएशन कि आपके संबंधों में दुर्गंध आने लगी है। आपकी जहां पर आपकी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि जहां पर दुर्गंध आने लगी, यानी कि वहां पर तो सिचुएशन खराब तो हुई, साथ साथ में उसमें बदबू आने लगी, वहां पर खड़ा रहना मुश्किल हो गया, इतनी खराब सिचुएशन हो गई है। हो सकता है कि आप दुर्गंध आने की विचारों इतने दूषित हो चुके हैं, परमेश्वर पर विश्वास करना मुश्किल हो गया है। 4 दिन हो गए, 4 साल हो गए, 4 महीने हो गए आपको प्रार्थना करते हुए, और आप प्रार्थना करते करते उस विषय को लेकर के आपको ऐसा लग रहा है दुर्गंध आने लगी, मतलब तो मन नहीं कर रहा है कि ऐसा हो सकता है। तो आज मेरे मसीह में प्रिय अति भाइयों और बहनों, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपको यहाँ मानना दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर कहता है, हे मेरे बेटी, हे मेरी बेटी, अविश्वास का पत्थर हटाओ, तुमको हटाना पड़ेगा। यू हैव टू रिमूव द स्टोन। एंड परमेश्वर के आश्चर्य कर्म करने वाली पावर, मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ द गॉड विल वर्क थ्रू यू इन योर लाइफ। क्योंकि एफिशिएंस के 3:20 में कहा कि हमारे बीच एक सामर्थी है जो हमारी सोच से बढ़कर काम कर सकता है। वन थिंग यू हैव टू डू इज दिस, ट्रस्ट ऑन द वर्ड। सम ऑफ यू विल बी वन प्रेयर अवे फ्रॉम योर मिरेकल। तुम में से कोई एक ऐसा होगा जो एक प्रार्थना उसके जीवन से एक प्रार्थना दूर होगा, उसके आशा कर्म होने में एक कदम दूर होगा। यू आर वन प्रेयर अवे फ्रॉम योर मिरेकल। हो सकता है तुम इतने समीप आ गए हो कि परमेश्वर शैतान आपको कह रहा है कि प्रार्थना करना छोड़ दो, विश्वास करना छोड़ दो। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारी एक प्रार्थना दूर हो तुम अपने आशा कर्म को लेने के लिए, तुम एक कदम दूर हो अपने सारे आशा कर्म को पाने के लिए। इसलिए हिम्मत मत छोड़ो, हियाव मत छोड़ो,
लगे रहो, प्रेस ऑन। जब मैं परमेश्वर ने कहा कि आई एम गॉड ऑफ ऑल फ्लैश, मैं सारे जो जितने भी सांस लेते हैं धरती पर सबका मैं परमेश्वर हूं, मैंने सबको बनाया है। परमेश्वर कहता है फिर से तू भरोसा कर, फिर से तू विश्वास कर। इफ यू ट्रस्ट अगेन देन यू आर गोइंग टू सी द मिरेकल ऑफ द गॉड। अब वहां पर जो थे परमेश्वर, सब लोग जानते हैं कि परमेश्वर का कम आउट लाजर, और वहां पर लाजर बाहर आ जाता है सारे बंधन तोड़ते हुए। ऐसी अगर कोई ऐसी समस्या है जो कब्र में चले गई और उसके बंधन है चारों तरफ से, आपके कोई परिवार में ऐसा कोई बंधन में है या जकड़न में, परमेश्वर यीशु के नाम से तुम आज्ञा दो कि इसी वक्त आ जाओ, वो बंधन तोड़ते बाहर आ जाएगा। क्योंकि परमेश्वर की जो सुपरनेचुरल पावर है आपके नेचुरल एक्शन में, आपके विश्वास के एक्शन में काम करेगी और वो बंधन तुरंत टूट जाएंगे। कोई भी समस्या हो सकता है फाइनेंस की प्रॉब्लम हो, आर्थिक समस्या हो, या सिकनेस बीमारी से आप जकड़े हो, या हो सकता है आपको संबंधों में कोई दरार आ गई हो, या आप स्पिरिचुअली आपको ब्रेक थ्रू चाहिए। परमेश्वर कहता है कि आज तुम अपना विश्वास का पत्थर हटाओ और आज्ञा दो, वो बंधन जो है टूट जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अनॉइंटिंग विल ब्रेक द योक, जो है अभिषेक है। अभिषेक क्या है? परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन में विश्वास करना, अभिषेक से सारा बंधन जुआ टूट जाएगा। अब यहाँ पर मिरेकल देखना अलग बात है। यहाँ जो मरियम जो है मिरेकल, परमेश्वर का तुम महिमा को देखे, यानी ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड क्या है। वहां पर कई लोग जो देखे होंगे मिरेकल, लाजर को बाहर आते हुए, लेकिन मिरेकल वर्किंग पावर जो विश्वास से देखते हैं कि हाँ परमेश्वर ने अगर लाजर के मरता मरियम बहनों के जीवन में लाजर को भाई को जिंदा किया है, तो वहां पर जो विश्वास करने वाले यीशु मसीह में होंगे तो उनके अंदर भी विश्वास है कि हाँ परमेश्वर की योजना भलाई की है और वो मेरे जीवन में काम करेंगे। यह है ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड को देखना, परमेश्वर को महिमा को देखना, यानी कि जो बाइबल परमेश्वर ने कहा है तो मेरे जीवन में पूरा होगा। क्योंकि वहां पर कई ऐसे लोग भी खड़े हुए होंगे जो उन्होंने परमेश्वर के आशा को देखा होगा लेकिन विश्वास नहीं किया होगा, उसको जादूगर की तरह देख रहे होंगे। इसी तरीके से आज से कई साल पहले मेरे जीवन में जो आशा कर्म हुआ, मैंने परमेश्वर से कहा था कि मैं तेरे आशा कर्म को देखूंगा तो मैं विश्वास करूंगा। हो सकता है मैं भी उस आशा कर्म को देख करके बोलता कि ये कोई साइंटिफिक एक्शन है जो हो गया। उन 10 कोड़ियों में से 9 कोड़े जो उल्टे चले गए, 1 कोड़ी वापस आया। हो सकता है कि कई लोग ऐसे भी होंगे जो परमेश्वर के आशा कर्म को देख करके बोलते हैं क्या ये हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर को महिमा जिंदगी में नहीं देख पाते, वो परमेश्वर का साल्वेशन तारण नहीं देख पाते, परमेश्वर को उद्धार नहीं देख पाते, क्योंकि परमेश्वर को एक जादूगर की तरह देखते हैं, परमेश्वर को एक मिरेकल करने वाला देखते हैं, लेकिन परमेश्वर को एक सेविंग फेथ के, परमेश्वर के जो वचन है उसको उनके जीवन पूरे होंगे ऐसा करके वो नहीं मानते। इसलिए परमेश्वर की महिमा उनके जीवन में पूरी नहीं होती। अब यहाँ यूसुफ को देखते हैं, यूसुफ के जो भी वादे किए थे, यूसुफ जो अपने पूरे साल पूरी जिंदगी भर परेशानी में रहा, लेकिन उसने जो है परमेश्वर के जो उसने सपने देखे थे परमेश्वर उसने ईमान रखा, विश्वास रखा, प्रार्थना सीखता रहा और परमेश्वर ने उसको उस गड्ढे में नहीं रखा। परमेश्वर उस गड्ढे से निकाल करके मिस्र देश का सेकंड बनाया और उसके हाथ में सब कुछ था। फिरौन के पास नहीं था ताकत, फिरौन ने उसको सारी ताकत दे रखी थी। मसीह में प्रिय भाई बहनों, हमेशा एक बात याद रखें, वो अगर बात आपको याद रखेंगे तो आप मसीह से कभी दूर न जाएंगे कि लॉर्ड लव यू व्हाट यू आर, नॉट व्हाट यू शुड बी। अगेन आई विल रिपीट, लॉर्ड लव यू व्हाट यू आर, नॉट व्हाट यू शुड बी। परमेश्वर आपसे उसी अवस्था में प्रेम करता है जैसे आप हैं, ना कि किसी दिन प्रेम करेगा जब आप किसी और अच्छी अवस्था में हो गए। यानी कि परमेश्वर आपको, अगर ये आपके अंदर आपके दिमाग में रहता है लेकिन दिल में नहीं कबूल करते कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। चौथे अध्याय के 8 में लिखा कि परमेश्वर प्रेम है। 19वें में लिखा है कि हम इसलिए प्रेम करते हैं कि उसने हमसे प्रेम किया, यानी कि परमेश्वर हमको सबसे पहले प्रेम किया, उसके बाद परमेश्वर हमको अगापे से प्रेम किया, परमेश्वर हमको अनकंडीशनल प्रेम किया, परमेश्वर ने जैसे वैसे ही प्रेम किया। परमेश्वर ने इसे प्रेम ऐसे ये सोच के प्रेम नहीं किया कि तुम आज ये कर लोगे तब मैं प्रेम करूंगा, यदि तुम ऐसा कर लोगे तब मैं प्रेम करूंगा, या तुम ज्यादा बाइबल रीडिंग करो तब तुझसे प्रेम करूंगा, यदि तुम प्रार्थना करने में कभी चूकोगे नहीं तब तुमसे मैं प्रेम करूंगा, या तुम फास्टिंग करो तब तुमसे प्रेम करूंगा। परमेश्वर आपसे उसी अवस्था में प्रेम करता है जिस अवस्था में हो, क्योंकि परमेश्वर ने कल्वरी क्रूस पे आज से 2020 साल पहले इसलिए जान दी थी, ये सोच के जान नहीं दी थी कि आप बाइबल खूब पढ़ेंगे या परमेश्वर से लिपटेंगे, नहीं, उसने आपसे अनकंडीशनल प्रेम किया है, उसे अनंत काल के प्रेम किया, क्योंकि शैतान ने कभी सोचा भी नहीं था कि परमेश्वर पिता इतना प्रेम करेगा इंसानों से कि वो अपने पुत्र को, इकलौते पुत्र को इस धरती में भेज देगा और हमारे लिए कुर्बानी दे देगा। शैतान इस प्रेम को समझ नहीं पाया। परमेश्वर यहां तक चला जाएगा, इतना प्रेम हमसे प्रेम करेगा। यानी कि हम मसीह भाई बहनों क्या करते हैं, यहां से सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। जिस दिन ये चीज यहां आ जाएगी, दिल पे, दिमाग से दिल में आ जाएगी, उस दिन हम लोग
कभी भी परमेश्वर से दूर नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर हमको अनकंडीशनल प्रेम करता है, बिना शर्त के प्रेम करता है, आपके किसी कामों से प्रेम नहीं करता, बल्कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। गॉड इज लव। अगर इसको समझने के लिए हम लोग 1 कुरिन्थियन 13 अध्याय देखेंगे। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम ढहा नहीं करता, प्रेम अनरीत नहीं चलता, वह झुझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, वह सब बातें सह लेता है और सब बातों की प्रतीति करता है। अगर मैं प्रेम की जगह, जैसे परमेश्वर प्रेम में जो हमने देखा 1 यूहन्ना के 4 अध्याय में 7वें लाइन के परमेश्वर प्रेम, अगर हम यहाँ पर प्रेम यीशु मसीह यानी कि प्रेम, अगर हम प्रेम की जगह यीशु को रख दें कि यीशु मसीह को रख के देखें, अगर हम प्रेम शब्द हटा करके, चैरिटी शब्द हटा करके जीसस क्राइस्ट को रखें, यीशु को रखें, तो क्या बनता है? इससे आप परमेश्वर के दिल को समझेंगे। यीशु धीरजवंत है, यीशु कृपालु है, यीशु ढा नहीं करता, यीशु हर बात की प्रतीति करता। क्या प्रतीति करता? कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे पास फिर से लौट के आएगा। मैंने जो भी योजना बनाई, इसके लिए भलाई की योजना बनाई है, ये हमारी सारी जो वचन बोले, ये इस पर इसको विश्वास करेगा और इसके जीवन में हर योजना पूरी होगी। हर बात की प्रतीति करता, हर बात सह लेता है, सब बातों की आशा रखता है और धीरे से बाट जोड़ता है। परमेश्वर की जो भी है हमारे जीवन में जो योजनाएं जरूर पूरी होगी, इस बात के लिए वो पेशेंटली धीरज से बाट जोड़ता है। तो हम यहाँ पर ये देखना चाहेंगे, यूसुफ की तरह आपके अंदर हार्ड टाइम से गुजरे हों और शैतान ने बहुत प्लान किया हो कि आपके जीवन में कष्ट आए। रोमस 8:28 अंत में यूसुफ के जीवन में वो भलाई उत्पन्न हुई, वो गड्ढे में नहीं रहा, वो मिस्र में बड़े पद पर पहुंचता है। जिन्होंने यूसुफ का विरोध किया, उसके ड्रीम्स का विरोध किया, उन्होंने यूसुफ का विरोध नहीं किया, परमेश्वर की योजनाओं का विरोध किया। यदि आज यदि कोई आपका विरोध करता, आपका विरोध नहीं करता, परमेश्वर की योजना का विरोध करता, कोई परमेश्वर ने आपके लिए भलाई की योजना बनाई है। यूसुफ का जीवन हमको बताता है कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में कैसे फुलफिल होती है। उनके भाइयों ने सोचा था कि परमेश्वर की योजना को फेल कर दो, लेकिन परमेश्वर की योजना वो फेल नहीं कर पाया, वो उसके जीवन में फुलफिल हुई। जो भी परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन में कहा वो हो के रहा, उसको कोई तोड़ नहीं पाया। मैं आज आपको यही उत्साह बताना चाहता हूँ कि अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में बताया है कि होगा तो जरूर हो। कितनी अड़चन है, कितनी मुश्किल है, वो पूरी हो के रहेंगी, उसकी भलाई की योजना पूरी हो के रहेंगी। क्योंकि यूसुफ जो कहता है कि जो तुमने बुराई की योजना हमारे लिए बनाई थी, परमेश्वर ने उसको भलाई में उत्पन्न कर दिया। यानी कि तूने मुझे जो बुराई के प्लान किए थे, जो दुष्टों ने, जो एबिल ने, जो शैतान ने, उसको परमेश्वर ने भलाई में उत्पन्न कर दिया। परमेश्वर आपको इन वचनों से आशीष दे, और अगर आपको परमेश्वर ने कोई ड्रीम दिया, कोई विजन दिया, उसको प्रार्थना के द्वारा सींचते रहें। ऐसे लोग से संगत है, ऐसे लोग से शेयर करें जो आपका वेल विशेयर है, जो आपके लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसी जगह शेयर न करें जो यूसुफ ने गलती करी थी कि अपने भाइयों को बता दिया, जो उस पर विश्वास नहीं करते, उससे ईर्ष्या करते थे, उससे शेयर न करें। उनको प्रार्थना के द्वारा सींचते रहें। परमेश्वर को ये बात याद रखिए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, जिस भी अवस्था में है, कैसे भी परमेश्वर आपसे अनकंडीशनल प्रेम करता है। परमेश्वर यीशु आपको इन वचनों में आशीष दे। आमीन।